आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स कैसे लिया जाता है। यानी अगर आपके पास कोई से दो फंक्शंस हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स और उनका पहले प्रोडक्ट लिया गया है फिर उन पर लिमिट लगाई गई है तो वो इक्वल आएगा अगर हम उन दोनों पर अलग अलग लिमिट्स लगाएं पहले, यानी एफ ऑफ एक्स पर अलग लिमिट लगाएं और जी ऑफ एक्स पर अलग लिमिट लगाएं और फिर उनका प्रोडक्ट लें तो ये दोनों बातें ठीक होंगी। यानी अगर मैं इस तरह से कहना चाहूँ कि आपके पास द लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल को अंडरस्टैंड करेंगे। देखें आपके पास एक एग्जांपल है टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ऑफ 2 ऑफ एक्स इन टू एक्स प्लस 4। अब इसमें जो आपके पास दो फंक्शंस हैं उनमें जो पहला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो ये आपके पास टू एक्स और दूसरा जो आपके पास जी ऑफ एक्स है वो आपके पास है एक्स प्लस 4। अब मैं चाहूँ तो इनको 2 ऑफ एक्स को एक्स प्लस 4 के साथ अंदर मल्टीप्लाई करके टर्म बाय टर्म इवेल्युएट कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर ये जो मैंने आपको ऊपर रूल बताया है उसको अप्लाई करूँ। तो उसके लिए ये देखें आपने क्या किया कि आपके पास जो लिमिट थी आपने टू एक्स पे अलग से ये लिमिट लगा दी है और साथ में आपने एक्स प्लस 4 पे अलग से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 लगा दिया अकॉर्डिंग टू दी थ्योरम। अब हम इन दोनों पर अलग अलग लिमिट्स लगा के इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसके लिए आप जो है दोनों लिमिट्स को इवेल्युएट करेंगे तो ये देखें आपके पास क्या रिजल्ट बन जाएगा। आपके पास आ जाएगा व्हेन जो आपके पास वो 2 है 2x फंक्शन के अंदर वो कांस्टेंट है, वो लिमिट से बाहर लग जाएगा। ये भी एक थ्योरम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। और जो आपके पास x है उस पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो 1 हो जाएगा। और अंदर जो आपके पास x प्लस 4 दूसरा फंक्शन है उसमें आप क्या करेंगे x पर अलग से लिमिट अप्लाई करेंगे और कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट होती है जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपके पास कांस्टेंट है तो इसकी लिमिट 4 ही आएगी और यहाँ आपके पास x है तो आपके पास इसकी लिमिट 1 आ गई। और दूसरी तरफ आपके पास ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला था 2 इंटू लिमिट ऑफ x उसमें आपके पास 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया और x के ऊपर जो लिमिट लगी तो 1 आ गया। तो इस तरह से आपके पास ये सब आपस में एवेल्युएट हो गए हैं। अब हम 1 के अंदर 4 को ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और 2 इंटू 5 जो आपके पास वो 10 हो जाएगा। इस तरह से गिवन फंक्शन की जो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस था मैंने लिमिट एवेल्युएट की। अब आपके पास इसी तरह एक नेक्स्ट थ्योरम ये है कि अगर हम दो फंक्शंस का कोशेंट लें, यानी आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और दूसरा फंक्शन आपके पास जी ऑफ एक्स है और उसके बाद इसका पहले कोशेंट कंसीडर करें फिर लिमिट अप्लाई करें तो वो इसी चीज़ के इक्वल होगा कि अगर हम दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट्स लगा के फिर कोशेंट कंसीडर करें, यानी लिमिट एफ ऑफ एक्स ओवर लिमिट जी ऑफ एक्स। इसको इंग्लिश में अगर मैं ट्रांसलेट करना चाहूँ तो थ्योरम ये है द लिमिट ऑफ द कोशेंट्स ऑफ टू फंक्शन इज इक्वल टू देयर the limit of quotient of two function is equal to the quotient of their limits provided the limit of the denominator exists। तो इसमें अब आपके पास एक एग्जांपल हम इसके अलावा आपके पास एक और थ्योरम है, उसके बाद हम इसकी इकट्ठी एक एग्जांपल को ट्रीट करते हैं। यहाँ पे आपके पास थ्योरम है अगर आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और उसकी आपने पावर कंसीडर की हुई है n और फिर आपने उसके ऊपर लिमिट लगाई है तो आप लिमिट को फंक्शन के ऊपर लगा के एज अ होल उसकी पावर कंसीडर कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखें ज़रा, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है और फिर उसकी फंक्शन की पावर है कोई और उसके ऊपर लिमिट एवेल्युएट हुई हुई है और यहाँ आपने फंक्शन के ऊपर पहले लिमिट लगा दी है और फिर होल की पावर कंसीडर कर ली, यानी आप वेरिएबल पर लिमिट लगा के उसकी होल पावर कंसीडर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट अस सी, यहाँ पे आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें आपके पास x अप्रोच कर रहा है -2 को और न्यूमिनेटर में आपके पास है 2x³ + 5x और डिनोमिनेटर में आपके पास है 3x - 2। अब मैं इसके ऊपर पहले कोशेंट रूल लगा देता हूँ। ये देखें कि मैंने आपके पास जो पीछे कोशेंट का रूल बताया कि आपके पास अगर दो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में फंक्शन है तो उन दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट लगाई जा सकती है। तो इस स्टेप में मैंने यहाँ इधर से इस स्टेप में मैंने कोशेंट रूल अप्लाई किया। तो कोशेंट रूल अप्लाई करने के बाद ये जो लिमिट है ये दोनों पर इधर भी ऊपर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अब मैं अंदर थ्योरम दूसरे लगाऊंगा और लिमिट को इवेल्युएट करूंगा। अब मैंने अंदर टर्म बाय टाइम दो, अगर हमारे पास सम ऑफ फंक्शन हो ऊपर वालों में तो 2x³ एक अलग फंक्शन था और नीचे जो 5x है वो एक अलग फंक्शन था, इन दोनों के ऊपर मैंने लिमिट अप्लाई की। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर भी मैंने दोनों फंक्शन पर लिमिट अप्लाई की। तो आपके पास जो है अगेन इस स्टेप में थ्योरम लग गया
ये जो आपके पास 2 है, ये वाला, ये यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ गया और अंदर लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x⁻³ और इसी तरह ये 5 बाहर आ गया, तो आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू -2 ऑफ x, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें ये जो 3 है ये भी बाहर आ गया, और उसके बाद आपके पास अंदर लिमिट एवेल्यूएट हो जाएगी। अब मैं सारी एवेल्यूएशन के बाद रिज़ल्ट एवेल्यूएट जब करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा। यहाँ पे इस स्टेप में आपके पास एक और रूल लगा है जो भी आपने पढ़ा कि पावर रूल जो सा था लिमिट का। अगर आपके पास ये देखें यहाँ पे लिमिट x अप्रोच करी थी -2 को और x की पावर थी 3, तो मैंने जस्ट लिमिट ऑफ x ले लिए और उस पूरे की पावर को मैंने 3 कंसिडर कर लिया। तो ये सारे रूल्स लगाने के बाद जब मैं इनको इवेल्यूएट करूँगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा अब आ जाएगा 2 इंटू -2 की पावर 3 -10 डिवाइडेड बाई -6 -2 लिमिट्स को इवेल्यूएट करने के बाद। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखें पहले स्टेप में आपके पास 2 इंटू -8 -10 ओवर -8 आ जाएगा, और उसके बाद जब मैं -2 को -8 को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से तो -16 -10 इन्हें ऐड किया तो -26 हो गया, ये माइनस इस माइनस से कैंसल्ड आउट हो गया और आपके पास 13/4 रह गया। तो होप you will have got an idea about the limits of the products of functions and quotients of the function.